आज हम बात करेंगे कबीर दास जी के दोहा नंबर 7 के बारे में। कबीर जी के 6 दोहे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उन सभी दोहों की हमने विस्तृत व्याख्या, भावार्थ और शब्दार्थ देखे थे। उन्हीं की तरह आज हम बात करेंगे इस दोहे के बारे में। चलिए पढ़िए। जो तोकू काटा बुवे ताहि बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं बाकू है त्रिशूल। ठीक है, इस दोहे के पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी भावार्थ की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इस दोहे के शब्दों के अर्थों के बारे में। देखिए, जो का मतलब होता है जो कोई भी व्यक्ति। ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति, जो भी। ठीक है, जो भी। तोकू, तोकू का मतलब होता है तेरे लिए या तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। काटा मतलब काटा। बुवे, बुवे का मतलब होता है बोता है। क्या करता है? बोता है। बोता है। ठीक है। ताही, ताही मीन्स उसके लिए। उसके लिए। बोए, बो। ठीक है, बो, बो, ओ, उसके लिए बो। तू, तुम। फूल, फूल यानी फूल। ठीक है, ये था इसका पहली लाइन के शब्दों का अर्थ। बात करते हैं दूसरी लाइन की। तोकू, वही तोकू, तुम्हारे लिए। ठीक है, फूल, फूल का मतलब फूल। के, यहां पर होता है के बराबर। के बराबर। फूल का फूल है। रहेंगे, रहेंगे। बाकू, उसके लिए। किसके लिए? उसके लिए। है, यहां पर है का मतलब होता है बन जाएंगे। बन जाएंगे। ठीक है, त्रिशूल का मतलब त्रिशूल। ठीक है, तो ये है इन शब्दों का अर्थ। अब हम बात करेंगे इस पूरे दोहे के भावार्थ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोहे के शाब्दिक अर्थ के बारे में और फिर देखेंगे इस दोहे का भावार्थ। देखिए, जो भी व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो फूल हैं वो फूल के बराबर रहेंगे, परंतु जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है उसके लिए वो त्रिशूल बन जाएंगे। ठीक है, ये था इसका शाब्दिक अर्थ। अब बात करेंगे इसके भावार्थ के बारे में। देखिए, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटे बोता है, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारा बुरा करता है, तुम्हारा अहित करता है, उसके लिए तुम फूल बो। इसका मतलब ये होता है कि उसके लिए तुम अच्छाई करो, उसका तुम भला करो। ठीक है, क्योंकि जो तुम भलाई करते हो वो तुम्हारी अच्छाई होगी। तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा? सुख और शांति मिलेगी। आपकी जो अच्छाई है उसके बदले में आपको सुख और शांति मिलेगी, उसके बराबर रहेंगे। परंतु जो व्यक्ति तुम्हारा अहित करता है, तुम्हारा बुरा करता है, उसके जीवन में जो कांटे हैं वो क्या बन जाएंगे? त्रिशूल बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में हमेशा क्या रहेगा? मानसिक कष्ट और दुख बना रहेगा। ठीक है, तो यह था इस दोहे का भावार्थ। एक बार फिर देख लीजिए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तुम्हारा अहित चाहता है, तुम्हें दुख देता है, तुम उसके लिए रास्ते में फूल बो, यानी उसके साथ अच्छाई करो, उसके साथ भलाई करो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारे द्वारा बोए गए फूल तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? हमेशा सुख और शांति लाएंगे, वही बने रहेंगे। लेकिन जो तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है, तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी
बुराई करता है उसे अपनी बुराई के बदले त्रिशूल के समान गहरे और भयंकर कष्ट सहने पड़ेंगे। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं होगा, हमेशा मानसिक पीड़ा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये था इस पूरे दोहे का भावार्थ। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके गहरे संदेश के बारे में। चलिए, तो ये था कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ। अब हम समझेंगे इसके पीछे के छिपे गहरे संदेश को कि कबीरदास जी हमें क्या गहरा संदेश देना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी ना जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके लिए हम दिल से अच्छा सोचते हैं, लेकिन वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख दे जाते हैं। कभी कोई अपना धोखा देता है, कभी कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। उस वक्त दिल में गुस्सा आता है, लगता है कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। लेकिन फिर सोचता हूं अगर मैं भी वैसा ही करने लग गया जो उसने किया था, तो फिर मेरे और उसके बीच में फर्क क्या रह जाएगा। आजकल की दुनिया हमें यही सिखाती है, अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उससे भी ज्यादा उसके साथ बुरा करो। लेकिन सच कहूं तो असली ताकत बदला लेने में नहीं, असली ताकत खुद को बुरा बनने से बचाने में है। कोई आपको धोखा दे, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसे धोखा देना शुरू कर दो। अगर कोई आपसे नफरत करे, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी नफरत से भर जाओ, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं, उसका चरित्र होता है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, कीचड़ में रहकर भी कमल गंदा नहीं होता, वह अपनी खूबसूरती और खुशबू बनाए रखता है। बस वैसे ही हमें भी दुनिया कैसी है उससे ज्यादा यह देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। हो सकता है आज लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझें, आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन वक्त सबको जवाब देता है। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। और सच बताऊं, जब आप किसी को माफ कर देते हो ना, तो सबसे ज्यादा सुकून सामने वाले को नहीं बल्कि आपको होता है, आपके दिल को मिलता है। इसीलिए अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो खुद को और ऊपर उठाओ। कोई नफरत करे, कोई नफरत दे तो उसे प्यार दो। कोई कांटा बोए तो तुम उसके लिए फूल बन जाओ, क्योंकि फूलों की खुशबू दूर तक जाती है और कांटे बस दर्द देते हैं। दुनिया आखिर में याद भी उन्हीं लोगों को करती है, रखती है जिन्होंने प्यार बांटा हो, न कि नफरत। तो ये था कबीरदास जी के इस दोहे के पीछे छिपा गहरा संदेश। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।